भारत पर 1947 से 2014 के बीच जो कर्ज था वो था 55 लाख करोड़। 2014 से 2022 के बीच जो कर्ज लिया गया है वो है 100 लाख करोड़। यानी भारत पर टोटल कर्ज हो चुका है 155 लाख करोड़। ये कहना है कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता सुप्रिया जी का। तो आइए जानते हैं और समझते हैं भारत पर कर्जे का पूरा खेल। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की नई नवेली रिपोर्ट के अनुसार भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 81% है और ये 2028 तक 100% होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले 3 चीज़ें समझ लेते हैं। पहला, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। दूसरा, सरकार कर्ज लेती ही क्यों है। और तीसरा, आखिर सरकार कर्ज कहाँ से और कैसे लेती है। पहला, डेट टू जीडीपी रेशियो। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के इस फाइनेंशियल ईयर में भारत ने कितने रुपए का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया या बेचा। डेट यानी कर्जा। तो डेट टू जीडीपी रेशियो माने ये कि आपकी जीडीपी पर कितने % कर्ज है। उदाहरण के लिए अगर भारत की जीडीपी 100 रुपये की है तो मौजूदा स्थिति में भारत पर जो कर्ज है वो 81 रुपये का है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया 81%। दूसरा, सरकार कर्ज लेती ही क्यों है। तो मान लीजिए कि हर साल सरकार 120 रुपये खर्च करती है, जिसमें सरकार की कमाई इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और बाकी सब मिलाकर टोटल होता है 100 रुपये। अब 120 में से 100 रुपये सरकार के हैं, बाकी जो 20 रुपये एक्स्ट्रा हैं इनकी भरपाई सरकार 2 तरीके से कर सकती है। पहला, या तो किसी सरकारी कंपनी को बेचे या फिर दूसरा कर्जा लेकर। तो सरकार धीरे से कर्जा ले लेती है। अच्छा, इस ज़्यादा पैसे का फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ये है कि इस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, पब्लिक वेलफेयर स्कीम को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि अंत में जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट और भारत की तरक्की में योगदान देता है। तीसरा, सरकार कर्ज कहाँ से और कैसे लेती है। तो पब्लिक डेट या गवर्नमेंट डेट सरकार 2 प्रकार से लेती है। पहला, इंटरनल डेट और दूसरा एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट मतलब ये कि जब भारत सरकार भारत के अंदर भारत के लोगों से या भारत की एजेंसियों से ही कर्जा लेती है, या फिर IMF या वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसियों से जब भारत सरकार कर्जा या लोन लेती है तो उसे इंटरनल डेट कहते हैं। वहीं जब भारत सरकार दूसरे देशों की सरकारों से लोन या कर्ज लेती है तो उसे एक्सटर्नल डेट कहते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या भारत बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुका है। क्या मोदी सरकार ने बेतहाशा कर्ज लिया है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब 2014 में भारत पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जब भारत की जीडीपी 1 ट्रिलियन की थी। आज भारत पर कर्ज 4 गुना बढ़कर 200 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। नोट करने वाली बात यह भी है कि आज भारत की जीडीपी यानी लोन वापस करने की क्षमता 4 गुना बढ़कर लगभग 4 ट्रिलियन के पास पहुंच गई है। तो इस कर्ज से भारत या भारतवासियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इकोनॉमिक्स समझने वाले लोग ये भी मानते हैं कि ये जो कर्ज का पैसा है उसके कारण ही हम कोरोना महामारी से जल्द उभर पाए। साथ ही आज हम ये जो हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट या फिर पब्लिक वेलफेयर स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना या अनेक ये जो काम चल रहे हैं इनको गति देने में सक्षम हो पाए हैं। तो उनका मानना ये है कि कर्ज और भारत सरकार की सही नीतियों के कारण ही आज अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। IMF की इस रिपोर्ट पर भारत सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेट यानी कि जो पैसा दूसरी सरकारों से लिया गया है वो सिर्फ 7 लाख करोड़ है। बाकी का 150 लाख करोड़ रुपए इंटरनल डेट है, जिसमें भी अधिकतम पैसा भारत के अंदर भारत के लोगों या संस्थाओं से लोन के रूप में लिया गया है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जिस 81% डेट टू जीडीपी रेशियो को दिखाकर लोगों को या भारत के लोगों को डराया जा रहा है, आइए जानते हैं कि दूसरे विकसित देशों का डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है। भारत डेट टू जीडीपी रेशियो 81%, चाइना डेट टू जीडीपी रेशियो 83%,
अमेरिका डेट टू जीडीपी रेशियो 124%, इटली डेट टू जीडीपी रेशियो 143 एंड अंत में जापान डेट टू जीडीपी रेशियो 255%। और बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद।